ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिर हुआ आज मैं फिर देखिए आपसे अपनी विशेष वार्ता लेकर के। वार्ता का थंबनेल या शीर्षक बताऊं उससे पहले निवेदन करूं कि जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ लोग देख रहे हैं और व्यूअर आ रहे हैं, तो मुझे भी देखिए वीडियो बनाने में फिर अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। वरना मैं फिर धीमे धीमे डल हो जाऊंगा और कहूँगा लोग देखते तो है नहीं, क्या फ़ायदा बनाने से। इसलिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, देखिए हमारा हौसला बढ़ता है उससे। ऐसा तो हम कोई आप देखिए चार्जेस नहीं लेते कहीं से, और हम जो भी सर्विस कर रहे हैं वो अभी तक हमने कोई पेड सर्विस नहीं की है। अब हमारे पास रिक्वेस्ट भी बहुत सैकड़ों में आती थी, तो हम अपने उम्र के हिसाब से हम इतना टाइम नहीं दे पाते थे, तो हमने देखिए पेड सर्विस शुरू कर दी है कि हम कंसल्टेंसी जो करेंगे पेड, जिससे कि वो पेट का नाम सुन के बहुत से लोग भाग जाते हैं, फिर रुकते नहीं, भीड़ नहीं आती। मतलब जो बहुत ज़रूरी है वही फिर आता है। तो ये आप देख लीजिए, मैं कंसल्टेंसी तो दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं देखिए फ्री सर्विस मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए और मैं बता दूँ आपको कि ये जो भी प्रोग्राम है वो चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न राशि से भी देख सकते हैं, और चंद्र राशि लग्न राशि दोनों में कुछ नहीं मालूम तो फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। और देखिए आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक तो बनता है, लाइक करें, शेयर करें लोगों में, तो फिर मेरी हिम्मत बढ़ेगी। देखिए अभी मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा। देखिए अभी मीन राशि में सूर्य है, शनि है, शुक्र है, बुध है, राहु है, 5 ग्रह हैं। 14 अप्रैल को देखिए एक तो सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे मीन राशि से और वो चले जाएंगे मेष राशि में। तो एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट काम होगा कि सूर्य बहुत उच्च हो जाएंगे। मेष राशि के सूर्य बहुत उच्च होते हैं, मंगल का घर है, मंगल सेनापति हैं, सूर्य राजा हैं। तो सेनापति के घर में सूर्य तो बहुत ही अच्छा हो चुके कि सारी फौज सेनापति सब और लगे हुए सेवा में, तो वो राजा है, बड़े उच्च का फल देते हैं। तो 14 अप्रैल से एक तो मेष राशि में आगे सूर्य अति उच्च हो गए, तो ज्यादातर हर राशि के लिए वो अच्छा लाभ देंगे। वो हमने शायद चर्चा की होगी किसी वीडियो में, आप देखें उसको, कि 14 अप्रैल से सूर्य जब उच्च हो जाएंगे तो मेष राशि में हर राशि के लिए कैसा फल रहेगा। अब देखिए सूर्य निकल गए यहाँ से, अभी बचे 4 ग्रह। तो अभी देखिए चतुर्ग्रह प्रवाह, यानी शनि का, राहु का और शुक्र का, बुध का। देखिए इसमें मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, और अभी देखिए बकरी चल रहे थे तो शुक्र यहाँ पर अभी 13 अप्रैल से उच्च के यानी मार्गी हो जाएंगे। उच्च के तो नहीं है, मार्गी हो जाएंगे। तो शुक्र भी अब तेज फल देंगे हर राशि को। शुक्र देखिए सौंदर्य के कारक, शुक्र जो है संतान के कारक, शुक्र जो है प्रेम के कारक, शुक्र जो है व्यापार के कारक, यानी शुक्र जो है ऐश्वर्य, धन धान सब कुछ, पैसे के मालिक। वो शुक्र अपनी मीन राशि में यानी यानी ये समझ लीजिए मेष राशि के लिए 12वां घर या काल पुरुष की कुंडली का 12वां घर। तो मीन राशि में शुक्र मार्गी होकर 13 अप्रैल से उच्च के हो जाएंगे। तो आइए मान लीजिए इफेक्टिवली 14 अप्रैल को सूर्य गए तो 4 ग्रह यहाँ रह गए, जिसमें शुक्र उच्च के हो गए, मार्गी हो गए, और बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो बुध तो 7 अप्रैल से ऑलरेडी मार्गी हो चुके होंगे। तो शुक्र का, बुध का यहाँ पर देखिए लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र का बुध का साथ साथ होता है, लेकिन शुक्र जो है, शुक्र को हम लक्ष्मी से कहते हैं, वीनस जो है, और बुध को विष्णु भगवान से कहा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। देखिए एक तो एक राहु का और बुध का जड़त्व योग बनता है थोड़ा सा, और राहु का शनि का
अच्छा नहीं है, वो भी अब 5 रुपये कहिए, पैसा से कहिए, कुछ कहिए, क्योंकि देखिए और राहु के शुक्र के साथ साथ होने से और भी थोड़ा खराब योग बनता है, क्योंकि आपको खास तौर से चरित्र का लांछन लगा सकता है। आपको लांछन योग कहिए, उसको लंपट योग कहिए। तो शुक्र का और राहु का लंपट योग बनता है। उसमें देखिए आपको अच्छे योग भी बन रहे हैं, यानी राहु का शनि की युति भी जो है, देखिए शनि तो राजा हैं न्याय के, और राहु कोतवाल है दंड के, दंड देने वाले, राहु दंडाधिकारी, राहु दंड देने वाले दंडाधिकारी, और शनि न्यायाधिकारी। तो अब 14 अप्रैल के बाद से 4 ग्रह रह जाएंगे मीन राशि में, जिसमें काफी अच्छे योग बन रहे हैं, लाभ के धन के योग बन रहे हैं। और ऐसा देखिए ये 14 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक चतुर्ग्रह योग रहेगा यहाँ पर मीन राशि में, क्योंकि 7 मई को यहाँ से फिर बुध जो है स्थान परिवर्तन कर लेंगे। 7 मई को बुध चले जाएंगे मेष राशि में। 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य रहेंगे मेष राशि में, और 7 मई से देखिए बुध भी आ जाएंगे। तो बाद में आगे हम चर्चा कर सकते हैं, या अभी सूर्य का बुध का भी मेष राशि में सहयोग बैठेगा। सूर्य उच्च के हैं, बुध आ गए, तो बुध आते तो राजयोग बनेगा। सूर्य का बुध का पांडित्य देखिए, बुध तो वैसे विद्वान, बुद्धि कारक, व्यापार कारक, और सूर्य के साथ बैठेंगे तो अच्छा योग बन जाएगा। तो ये चतुर्ग्रह, उसके बाद सूर्य का बुध का मेष राशि में जहाँ सूर्य उच्च के हैं वो अच्छा। तो मैं समझता हूँ अभी बाद में 7 मई से जो बन रहा है सूर्य का बुध का, उसकी चर्चा अलग करेंगे। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि 14 अप्रैल से 7 मई तक जो चतुर्ग्रह योग बन रहा है मीन राशि में, जहाँ अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, शुक्र का देखिए उच्च के योग बन रहा है, मार्गी हैं, शनि का राहु का देखिए आप पिशाच योग कहिए, लेकिन शनि राहु दोनों ही देखिए, अगर मैं तो ये कहता हूँ पिशाच योग बहुत से पंडित विद्वान कहते हैं। और देखिए मैं तो ये देख रहा हूँ कि कितने मैंने वीडियो या सोशल मीडिया पे देखे हैं मैंने प्रोग्राम, जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 11 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक बहुत ही खराब टाइम है विश्व के लिए। तो देखिए 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक, उसका कारण यह है कि राहु और शनि एंगल वाइज बहुत क्लोज आ रहे हैं। और देखिए पर मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, मैं एक टिपिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं नहीं मानता हूँ बृहस्पति के घर में, हालांकि मीन राशि है पानी वाला, ये तो मानता हूँ मैं कि कुछ देशों को पानी से नुकसान होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यानी वर्षा हो या कुछ और बाढ़ आए या ओले गिरे या हिमगिरी मतलब जो है पिघले, मतलब ग्लेशियर्स पिघले, बर्फ पड़े, तो ये तो तय है कि कुछ स्थानों में पानी की बढ़त होगी। और जैसा कि आप कहते हैं कि अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि एस्ट्रॉयड जो है आने वाला है, जो वो शायद इसी अप्रैल के आसपास, अप्रैल के महीने में कभी शायद बंगाल की खाड़ी में गिरे, कुछ कह नहीं सकते। हालांकि साइंटिस्ट लोग कोशिश कर रहे होंगे उसको डाइवर्ट करने की, कि दूर ले जाएं। पृथ्वी के ऊपर भी गिर सकता है, ये भी कहा गया है, चंद्रमा पे गिर सकता है, ये भी कहा गया है। तो चंद्रमा पे गिरेगा बड़ा एस्ट्रॉयड, तो भी देखिए गुरुत्वाकर्षण बल में चेंज आएगा, बड़ा एक फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो भी भूकंप, चंद्रमा पे भूकंप, और उसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण में चेंज आएगा तो पृथ्वी पर भी भूकंप। तो ये तो मैं मान सकता हूँ कि उल्कापात यानी एस्ट्रॉयड के गिरने से या पानी के बढ़ने से कुछ हिंदुस्तान के तटीय इलाकों में, जैसे कि गुजरात का हिस्सा है या महाराष्ट्र का हिस्सा है, बॉम्बे वगैरह, यहाँ समुद्र में पानी बढ़ जाए, या अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में जहाँ पानी, यहाँ कुछ किनारे में पानी बढ़ जाए तो कुछ हिस्सा डूब जाए, ये हो सकता है। क्योंकि शनि का मीन राशि में जाने का मतलब पानी वाले मतलब राशि है वो, और शनि जो जा रहे हैं, मतलब शनि रिप्रेजेंट करते हैं, राहु शनि दोनों वायु को, तो तेज वायु के कारण देखिए पानी में एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी तो
मैं समझता हूँ काफी ऊंचे ऊंची लहरें उठ सकती हैं समुद्र में, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं और शहर के अंदर तक काफी पानी आ सकता है, ये तो मानता हूँ। लेकिन ये कहना कि 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक दुनिया का 50 करोड़ आबादी पर असर पड़ेगा, या तो मर जाएगी, ये क्या होगा, दुनिया खतरनाक यानी अंत के किनारे आ गई है, दुनिया का अंत 2025 में, जिसमें 2025 में सबसे खराब टाइम तो यही है जब शनि राहु साथ साथ है। भाई 18 मई के बाद तो शनि और राहु अलग अलग हो जाएंगे। राहु जब आ जाएंगे कुंभ राशि में और शनि तो यहीं रहेंगे मीन राशि में, पर अलग हो जाएंगे तो ये तो शनि का राहु का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा खराब टाइम तो यही है जब शनि एंगल 22 राहु के बहुत निकट है, तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो यही कहते हैं लोग 11 अप्रैल को देखिए, 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक इतने टाइम में दुनिया का विनाश, काफी कुछ विनाश हो सकता है, चाहे तो वो युद्ध की वजह से हो। पर ये तो मैं देख रहा हूँ, मैंने ही बताया अपने कई वीडियो में कि भूकंप आएंगे, रोज ट्रिमर्स रोज आ रहे हैं। देखिए थोड़ा बहुत चाहे हल्के हल्के आ रहे हैं 4 स्केल के, लेकिन जहाँ आप देखिए बर्मा में तो यानी यहाँ तो 7 पॉइंट कुछ का आया बात। तो देखिए, तो मैं समझ म्यांमार कही है, उसको पुराना बर्मा है, रंगून को यागून कहते हैं। तो देखिए ये जो है थाईलैंड में और इसमें असर तो हुआ ही हुआ है। ये भूकंप तो आएंगे, ये टाइम है भूकंप का, और उसमें नुकसान भी हो सकता है। और अब तो देखिए काफी कुछ हाउसेज इस तरह के बने हैं, नई नई ऊंची बिल्डिंगें जहाँ भूकंप का पृथ्वी के कंपन को झेल सकती हैं। तो अब ये है कि मकान जमीनें गिर सकती हैं, लेकिन आबादी लोग निकल के बाहर आ जाते हैं तो नुकसान ज्यादा नहीं होता। तो मैं नहीं समझता हूँ इतना डराया जा रहा है कि 50 करोड़ आबादी मर जाएगी और दुनिया में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कभी भी देखिए, पाप कितना ही बढ़ जाए, पाप तो बढ़ रहा है तो उसका थोड़ा, अब जब पाप बढ़ा था, जब रावण को मारा गया था तो क्या सारी दुनिया खत्म हो गई थी? तभी राम जब पैदा हुए थे, रावण को राक्षस को मारा था, लेकिन बाकी सारे राजा महाराजे पूरा हिंदुस्तान में सब कुछ था। या कृष्ण जब आए तो दुनिया खत्म हो गई थी क्या? खत्म, महाभारत में दुनिया खत्म हो गई थी क्या? खत्म नहीं हुई थी, लेकिन हाँ काफी कुछ, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा था कि अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, और इधर सारा कुछ इंडोनेशिया और मलेशिया ये सारा हिस्सा, क्योंकि यहाँ पे जो अब कर्ण कहते हैं, कर्ण वहीं का आया था इंडोनेशिया का, महाभारत में आया। जयद्रथ उधर से आया था, पेशावर अफगानिस्तान साइड से। और खुद जो है धृतराष्ट्र की पत्नी उधर की थी, धृतराष्ट्र के ये, तो ये तो है हिंदुस्तान, बृहद हिंदुस्तान था। पर किसी भी युग में दुनिया खत्म नहीं हुई है भाई। ईश्वर जो जिसने दुनिया का रचयिता है, सबसे प्यारी चीज उसकी इंसान है। जो सबसे अच्छी कलाकृति ईश्वर ने दुनिया में बनाई है, कितने जानवर कितने ही पक्षी सब बनाए हैं, उन सब में ईश्वर एक सबसे सुंदर, और जिसमें भी देखिए स्त्री जो कि जन्म देती है, संसार को बढ़ाती है, वो सबसे सुंदर कृति है। तो कभी भी ईश्वर नहीं चाहेगा कि अपनी सुंदर कृति को नष्ट कर दे। हाँ ये जरूर है, अब लोग कहते हैं साहब कोई जरूर नहीं है पापी लोग खत्म हो, कहते हैं ना कि भाई घुन भी पिस जाता है आटे गेहूं के संग। तो अब यह है कि अच्छे पापियों के साथ कुछ अच्छे लोग भी मर जाएंगे उसमें। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप जो है अपने कर्मों को अच्छा रखिए भाई, और ईश्वर की भक्ति में लगे रहिए। कुछ कृपा करके इन दिनों इतने कम से कम 2025, मैं तो समझता हूँ 2025 साल जो है एक अविस्मरणीय साल होने वाला है। आप लोगों के लिए याद रहेगा जिंदगी में। बहुत से लोगों को जमीन से अर्श से फर्श से अर्श, कुछ को अर्श से फर्श पे ले आएगा, कुछ को फर्श से अर्श पे ले जाएगा, यानी कुछ को तो आसमान चला देगा, कुछ को आसमान से जमीन में पटक देगा। तो 2025 साल ज्यादातर आप लोगों की जिंदगी में यादगार रहेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप बस ईश्वर भक्ति में लगे रहिए,
जीवित भगवान हम हनुमान की उपासना करिए, बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, नित्य नियम से पढ़िए। और देखिए शनि देव का भी मैंने बताया बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम क्लीं केतवा नमः, ओम रांग रावे नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये जो क्रूर ग्रह है खास तौर से ओम अंग अंगारकाय नमः, मंगल, राहु, केतु, शनि और भगवान सूर्य तो है ही सबसे ज्यादा बड़े। भगवान सूर्य को जल देना, इन कामों में लगे रहेंगे आप और अपने ईमानदारी से, सचरित्रता से, देखिए बेईमानी नहीं करते हुए परिश्रम पूर्वक मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो आपको कभी भी कोई दंड नहीं मिलने वाला है। आप देखिए आपकी वृत्ति खुद धार्मिक हो जानी चाहिए, धार्मिक वृत्ति हो जाएगी तो अपने आप ही आपकी अंदर से ही ऐसा होगा और प्रकृति भी आपका साथ देगी। आप ईश्वर को नहीं मानते कोई बात नहीं, खुदा को नहीं मानते कोई बात नहीं, पर प्रकृति को तो मानते हैं। प्रकृति तो आपके नगर आसपास है, तो प्रकृति के साथ रहिए, प्रकृति से दूर मत भागिए। आप प्रकृति के साथ रहेंगे तो बचे रहेंगे, क्यों प्रकृति कभी नष्ट नहीं होगी। तो मित्रों अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, irrespective of all this 4 और 5 ग्रह और जो के राहु और केतु और सबका जो बताए खराब, आप अपने कार्य में लगे रहिए, नियम पे लगे रहिए। और देखिए ये 4 ग्रह जो चतुर्थ ग्रह है, राहु और शनि और शुक्र और बुध, आपको अभी इसी टाइम यानी 15, 20, 22 दिन जो है 14 अप्रैल से 7 मई तक क्या फल दे रहे हैं इस टाइम में। जबकि आप कह रहे हैं कि बहुत खराब टाइम है, मैं तो कह रहा हूँ कुछ राशियों को तो बहुत ज्यादा ही। बुध मार्गी है मीन राशि में, शुक्र मार्गी है मीन राशि में, राहु और शनि साथ साथ बैठे हुए हैं। शनि देखिए राहु जो है और शुक्र तो दैत्य गुरु हैं, जिनके साथ राहु, शुक्र का ऑर्डर मानने वाले राहु और शनि सब। और बुध भी देखिए ऐसे हैं जो दोनों में श्रेणी में आते हैं, देवताओं की श्रेणी में और असुरों की श्रेणी में। तो अब ये 4 ग्रहों की युति है, 4 ग्रहों का योग 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य चले जाएंगे मेष राशि में, तब ये चतुर्ग्रही फल 7 मई तक देखिए कौन कौन सी राशियों को अपार धन, अपार सुख दे रहे हैं, उन राशियों की मैं चर्चा करता हूं। देखिए मैं केवल 7 राशियां बताऊंगा भाई, 12 में से 5 को छोड़ दूंगा। तो 7 राशि वालों अपने ध्यान दे के सुनो, देखो। और जो 5 राशियां जिनको मैं नहीं बताऊंगा उनका मतलब खराब नहीं है, उनका ज्यादा अच्छा नहीं है, तो वो मेरे को आप गाली नहीं दें या बुरा न कहें। भैया मैं क्या करूं, जो ज्यादा अच्छा है 7 राशियां उनका बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहली राशि बताऊं जो कि सबसे अच्छा चतुर्ग्रही फल मिल रहा है जिनको, पहली राशि वृषभ राशि है, क्यों वो शुक्र की राशि है। और शुक्र की राशि का मतलब धन के स्वामी शुक्र, ऐश्वर्य के स्वामी शुक्र, और उनकी वो राशि नंबर 2 राशि, जिसमें देखिए स्वामी शुक्र हैं उसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 11। देखिए 12वां राशि जहाँ पर शुक्र खुद बैठे हुए हैं, उच्च के होकर मार्गी होकर तेज तेज फल देंगे। 4 ग्रहों का जहाँ सहयोग बन रहा है वो लाभ भाव में, लाभ भाव में चतुर्ग्रही योग 10, देखिए 10 तारीख से, 10 का मतलब 10 लगाइए, 10 नहीं बल्कि मैं 14 अप्रैल से कहूँगा। 10 से तो 5 ग्रह रहेंगे, लेकिन मैं तो 4 ग्रह की बात कर रहा हूँ। सूर्य की मैं बात अलग करूंगा कि सूर्य जो है बहुत उच्च के हो गए हैं मेष राशि में जाकर के, लेकिन सूर्य की चर्चा भी साथ साथ अगर मैं करूं तो देखिए सूर्य की चर्चा, सूर्य जो है विदेश भाव में यानी वृषभ राशि के लिए 12वीं राशि 11वें भाव में है। तो लाभ भाव में 4 ग्रह, लक्ष्मी नारायण योग। और देखिए मालव कहिए, क्योंकि शुक्र जो उच्च के हो गए, अति उच्च के हो गए मीन राशि में, और राहु और शनि
तो ये लाभ भाव से देखिए यहाँ से दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे। तो शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए, प्रेम विवाह के लिए, सारे दाम्पत्य जीवन के लिए, व्यापार के लिए, धन के लिए 11वें में बैठना और 5वें में दृष्टि डालना बहुत ही शानदार। और देखिए राहु और शनि की तो दृष्टियां अलग अलग होती हैं। तो यहाँ से मैं बता दूं 11वें भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राहु की दृष्टि 7वें भाव पे भी है। व्यापार में भी तरक्की दिला रहे राहु। दाम्पत्य जीवन देखिए थोड़ा सा आपको केवल यही करना है कि वाणी को मीठा रखना है और अपनी सोच को, मन को अपने कंट्रोल में रखना है। तो राहु शनि बुध शुक्र सब धन तो आपको देंगे ही देंगे, कि धन के मालिक शुक्र आपकी राशि के मालिक हैं। तो मैं समझता हूँ चतुर्ग्रही योग 14 अप्रैल से 7 मई तक शुक्र राशि को बारे न्यारे कर देगा, अपार धन अपार सुख की प्राप्ति कराएगा भाई। और दूसरी राशि जो कि मैं समझता हूँ इसके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया फल मिल रहा है, यानी जो कि लाभ ही लाभ मिल रहा है 14 अप्रैल से 7 मई तक। लेकिन शुक्र के यानी 4 ग्रहों के योग से जो है जो राशियां बहुत लाभ पा रही हैं। देखिए अब वृषभ राशि के बाद मैं समझता हूँ मिथुन राशि को देखिए कि मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध भी साथ बैठे हुए हैं लक्ष्मी नारायण योग बना के, तो बुध भी कृपा करेंगे। अब बुध की राशि के लिए भी जो है मिथुन राशि में नंबर 3 की राशि है। और मिथुन राशि के लिए देखिए 12वीं राशि 10वें भाव में आ जाती है। तो 10वां भाव तो देखिए जॉब का, कार्य क्षेत्र का, नौकरी का, व्यापार का, सबका, जहाँ शुक्र भी बैठे हैं बुध भी बैठे हुए हैं, धन के मालिक, व्यापार के मालिक, सब कुछ। और यहाँ से चौथे भाव को देख रहे हैं तो सारे सुख साधनों की वृद्धि करा रहे हैं, जमीन जायदाद सबसे आपको लाभ दिला रहे हैं। तो मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है, इसलिए मिथुन राशि भी अपार सफलता पा रही है, खूब धन पा रही है, सुख पा रही है। मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है सब ये किनके लिए, मिथुन राशि के लिए। तो अब ये 14 अप्रैल से 7 मई तक बुध मार्गी मीन में, शुक्र मार्गी मीन में, राहु शनि की युति, 4 ग्रह का योग। जब सूर्य चले जाएंगे मेष राशि में, उच्च के हो जाएंगे, तो तीसरी राशि जो है वो है चंद्रमा की राशि कर्क। भाई कर्क राशि को मैंने क्यों लिया, नंबर 4 राशि है, इसके लिए 12वीं राशि आ गई नवम भाव। भाई नवम भाव तो भाग्य का भाव होता है। भाग्य का भाव देखिए यहाँ पर जो है 12वीं राशि मीन राशि आ गई और यहाँ 4 चतुर्ग्रह योग बन रहा है। भाग्य में 4 ग्रह बैठे हो और बड़े सुंदर योग बनाकर उच्च के और मार्गी होकर के, तो भाई यहाँ पर तो। और देखिए राशि भी किसकी है, चंद्रमा की है। भगवान शंकर को अभिषेक करिए, चंद्रमा खुश रहेंगे। और देखिए आपके भाग्य भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो कर्क राशि का भाग्य तो आसमान को छुएगा, यानी फर्श से अर्श तक चला जाएगा, जमीन से आसमान। और जब भाग्य अच्छा हो गया तो भाग्यवश प्रेम प्रसंग सफलता, भाग्यवश प्रेम विवाह, भाग्यवश संतान को लाभ, भाग्यवश नौकरी में तरक्की, धन का आना। और यहाँ से भाग्य की राशि से, भाग्य के भाव से तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, छोटे भाइयों का सहयोग, सब सहायता। और देखिए समाज यात्राओं से लाभ, धार्मिक यात्राओं से लाभ, आपकी मानसिक वृत्ति मोह धार्मिक हो जाएगी कर्क राशि वालों के लिए। क्यों, नवम भाव में पिता का अच्छा सहयोग, विदेशी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ईश्वर भक्ति में लगे रहना। तो कर्क राशि वाले लोग बहुत ही शानदार आपके लिए चतुर्ग्रही योग बन रहा है 14 अप्रैल से 7 मई तक। और भाई कर्क राशि के बाद अगली राशि में लेता हूँ, वो देखिए बुध की दूसरी राशि है कन्या। तो नंबर 6 राशि, भाई कन्या राशि के लिए आप देखिए 12वीं राशि जो है
सातवें भाव में आ गई। तो सातवें भाव में केंद्र में शुक्र उच्च के होने के माला पे राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, बुध शुक्र दोनों ही मार्गी होकर तेज तेज चल रहे हैं, बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। शनि राहु का भी जो है, मैं तो समझता हूँ आप पिशाच योग कहिए उसको, मैं नहीं मानता इसको। बृहस्पति की राशि में कोई बुरा से बुरा उद्दंड बालक भी अच्छा, गुरु की राशि है ना, गुरु के पास तो अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। गुरु की शक्ल देखते हैं एकदम नमस्कार करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और वो सब। और यहाँ दैत्य गुरु भी बैठे हुए हैं, दैत्य गुरु देव गुरु के घर में। तो क्या मजाल है क्या शनि की राहु की दैत्य गुरु के साथ होते हुए भी और देव गुरु के घर में उद्दंडता दिखाएं। तो ये भूल जाइए आप पिशाच योग फलाना योग। मैं बिल्कुल देखिए और तरह के सूर्य की तरह नहीं हूँ जो मैं डराऊं और पिशाच योग से डराऊं आपको। आप देखिए आपके साथ क्या बुरा होता है या अच्छा होता है। जब आप देखते हैं कि बुरा नहीं हो रहा है आगे चल के, तो मुझे बताइएगा कि क्या जो बहुत सारे ज्योतिषियों ने बताया कि पिशाच योग से बहुत आपको परेशानी मिलेगी, या मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा परेशानी नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही बृहस्पति के घर में और शुक्र के साथ भी तो देखिए आप, देव गुरु दैत्य गुरु, देव गुरु का घर और दैत्य गुरु साथ में। तो मैं समझता हूँ आप कन्या राशि के लिए भी व्यापार में तरक्की, दाम्पत्य जीवन में तरक्की, अच्छाई, प्रेम प्रसंगों में सफलता, शरीर की बीमारियां गायब, रोग ऋण से मुक्ति, एक्टिव शरीर, धार्मिक आपका विचारधारा और बहुत ही सुंदर आपका पर्सनैलिटी गजब की बन रही है कन्या राशि के लिए। भी बुध की राशि है, बुध साथ बैठे हुए हैं। तो बुध ऐसा कब होने देंगे कि बुध अपनी राशि को नुकसान पहुंचाने दें। तो मैं समझता हूँ ये जो बन रहा है मामला चतुर्ग्रही योग, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, चार हो गई। और भाई पांचवी राशि देखिए, मैं खुद बताता हूँ, मकर राशि, शनि की राशि। क्या शनि भी साथ में बैठे हुए हैं। शनि के होते हुए बुध राहु शुक्र और मकर राशि के लिए नंबर 10 राशि, और शनि तीसरे भाव में और शुक्र के बुध के राहु के साथ। तीसरा भाव तो बहुत ही कारक भाव है शनि का, राहु का भी बहुत अच्छा है। तो तीसरे भाव के राहु और शनि सब बहुत ही सुंदर फल देते हैं। तो तीसरे भाव से आपको परिश्रम तो कराएंगे, लेकिन भाई बहनों से, समाज से, डिजिटल कम्युनिकेशन से, डिजिटल प्रोग्रामिंग से, मॉल समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यात्राओं से लाभ, विदेशी यात्राएं। और यहाँ से देखिए तीसरे भाव से दृष्टि पड़ रही है 4-4। मैंने मकर राशि क्यों ली, क्योंकि यहाँ से 4-4 ग्रहों की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, 9th हाउस पर। तो 4-4 ग्रह योग बनाते हुए, मार्गी होते हुए तेज तेज गति से चलेंगे तो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। भाग्य बढ़ जाता है तो मैं समझता हूँ फिर कुछ बाकी नहीं बचा। भाग्य अच्छा हो जाए तो सारे काम अपने आप ही होने लगते हैं, बिना प्रयास के ही, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के। ज्यादा दिक्कत, धन आएगा, सुख आएगा, विदेशी यात्राएं होंगी, विदेश से धन आएगा, पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा। और देखिए आपका मन जो आपके पढ़ाई लिखाई चाहते हैं, हायर एजुकेशन, हायर रिसर्च में, मकर राशि वालों हायर एजुकेशन में, हायर रिसर्च में जा सकते हैं, वहाँ भी सफलता मिलेगी। यानी कुछ न कुछ ऐसा आपको समाचार आ जाएगा इस टाइम में 14 तारीख से लेकर के 7 मई तक, जो कि आपको हायर रिसर्च में या तो आप दाखिला चाहते हैं कहीं एडमिशन वो मिल जाएगा, कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा, यात्राएं, लंबी चौड़ी यात्राएं, दूर की, घर से दूर, विदेशी यात्रा तक हो सकती है, विदेश से व्यापार से लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ मकर राशि के लिए बहुत ही शानदार है। शनि की राशि है भाई, एक और राशि बताऊं मैं, वो भी शनि की है, कुंभ राशि। कुंभ राशि नंबर 11, तो 12 नंबर राशि धन भाव में आ गई भाई। अब कुंभ राशि के लिए मैं तो सबसे ज्यादा अच्छा बताता हूँ, नंबर 1 क्यों, धन के स्वामी शुक्र धन भाव में मार्गी होकर, उच्च के होकर मीन राशि में, वही गजब का योग है कुंभ राशि के। तो मतलब
कहते हैं ना कि 5 उंगली 10 उंगली गली घी में घर और सर कढ़ाई में है नहीं, सब कुछ मिल रहा है, सारे सुख मिल रहे हैं। धन मिल रहा है तो अचानक से धन मिल रहा है, पैतृक संपत्ति मिल रही है, कुटुंब के परिवार के लोगों से अच्छा संबंध हो रहे हैं, पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, मीठा बोलोगे, बुद्ध साथ बैठे हुए हैं, जिज्ञा पर सरस्वती होगी आपकी। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी मैं समझता हूँ ये योग चतुर्ग्रही योग बहुत ही शानदार योग है। सब तरह का सुख, धन, व्यापार में, और देखिए अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है तो अचानक से धन लाभ, और अचानक देखिए थोड़ा सा आपको एक्सीडेंट से बच कर रहना होगा कि शनि राहु की दोनों की दृष्टि है, वो सतर्कता रखें। कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी तो जरूरी है। अष्टम ग्रह पर जब कई ग्रहों की दृष्टि हो रही है, हालांकि क्रूर ग्रह दुष्ट ग्रह होते हैं, उनको उनके लिए देखिए बुध भी उसमें शामिल है, राहु भी है और देखिए शनि भी है, तो मैं समझता हूँ कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। धन भाव में बैठना और अष्टम पर दृष्टि डालना। और भाई आखिरी राशि बताऊं, देखिए मीन राशि। क्यों मीन राशि के, तो लग्न में ही आगे 4 ग्रह बैठ गए। लग्न में मीन राशि में उच्च के मालव राजयोग बन गया, लक्ष्मी नारायण योग बन गया, बुध उच्च चुके हैं, शुक्र उच्च चुके हैं, राहु शनि और बृहस्पति घर में बैठे हुए लगन पर। तो सब तरह से शरीर हृष्ट पुष्ट, पर्सनैलिटी बड़ी गजब की, बीमारियां गायब, रोग ऋण से मुक्ति, सप्तम में दृष्टि तो व्यापार में तरक्की, शादी संबंध अच्छे, प्रेम विवाह, शुक्र देख रहे हैं, और संतान नहीं है तो संतान भी हो जाएगी, संतान का योग, दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा। मैं समझता हूँ ये जो है मीन राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लगन में पहले भाव में शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर 4 ग्रहों का चतुर्ग्रह योग बन रहा है। तो मित्रों इस तरह से मैं समझता हूँ 14 अप्रैल से 7 मई तक चतुर्ग्रही योग से 7 राशियां का बहुत ज्यादा सुख, यश, शांति, लाभ सब कुछ मिल रहा है। और इसके अलावा और मैं एक ऐड कर दूं कि सूर्य का मेष राशि में आ जाना सभी तरह से आपके जीवन को प्रकाशित कर रहा है, क्योंकि सूर्य भी उच्च के होगा 1 महीने के लिए 14 अप्रैल से 14 मई तक। तो सूर्य भी आपके जिंदगी में बाहर लाएंगे, प्रकाश भर देंगे, जीवन में एक्टिविटी बढ़ा देंगे, एनर्जी स्रोत ऊर्जा से भरपूर कर देंगे, आपको आपका भाग्य चमका देंगे, शरीर चमका देंगे, व्यापार चमका देंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिला देंगे। तो चतुर्ग्रही योग अलग से और मेष राशि के सूर्य का योग अलग से। भाई ये 7 राशियों का तो जीवन इतना ऊंचा हो जाएगा कि वही कोई मतलब है ही नहीं जो नीचे गिरा सके या उनको नुकसान कर सके। तो भाई बाकी जो 5 राशियां बचती हैं उनकी मैं चर्चा अब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा वीडियो फिर बड़ा हो जाता है। तो आप कहते हैं साहब इतना बड़ा वीडियो कैसे देखें, तो मैं यहाँ विराम लूंगा। लेकिन ये बता दूं बाकी जो 5 राशियां बची हैं उनको भी ज्यादा नुकसान नहीं है, मध्यम लाभ तो मिलने मिलना है। तो मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और आराम करो। नमस्कार।